आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय शेषशाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही। उन्होंने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। मित्रों, यह थी ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की संक्षिप्त कथा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।